गुड मॉर्निंग बच्चों। आज प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे द्विघात समीकरण के। तो गुणनखंड देखिए हम बताते हैं, ये है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 10 और घटाने पर 3 बचे। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 10 आए और उन्हें आपस में घटा दें तो 3 बचे। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ x लिख देंगे माइनस का 10 बराबर 0। तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 बचना चाहिए और गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 10। तो ऐसी हमारी दो संख्याएं हैं 5 और 2, यानी कि 5 माइनस 2। 5 में से अगर हम 2 हटा देंगे तो 3 बचेगा और 5 की और 2 की अगर हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए इसे हम आगे करते हैं, x² माइनस, इसकी इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा 5x माइनस, आगे वाली माइनस से ही माइनस प्लस हो जाएगी और यहाँ पर आएगा 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब दो के जोड़े बना लेंगे और इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 प्लस का यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से बचेगा x माइनस 5 और बराबर 0। अब दोबारा से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 दोबारा से कॉमन है और यहाँ से बचेगा x प्लस 2 और बराबर 0। अब हम इसे पहले इसे बराबर 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। ऐसे ही इसे बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। तो द्विघात समीकरण के मूल माइनस के 2,5 है, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम दूसरा हमारा सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6। इसे भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 2x² प्लस यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं हमें देखनी है जिनका गुणनफल 6 आए और उन्हें घटाएं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसलिए घटाने पर 1 बचना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 6 और 6 दूनी 12, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 12 आए और घटाएं तो 1 बचे। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 4 और 3। तो 4 माइनस 3, यानी कि 4 की और 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब हम इसे इस तरह से कर देंगे 2x² प्लस, इसकी गुणा कर देंगे तो 4x माइनस 3x और माइनस का 6 बराबर 0। अब दो का जोड़ा बना के और इनमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से है हमारा कॉमन 2x तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और माइनस, यहाँ से 3 कॉमन है तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x। जब आगे माइनस का चिन्ह आता है और जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं और 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 2, 3 दूनी 6 और बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेटों में 1 सा आया है तो समझ लीजिए गुणनखंड सही है। फिर दोबारा से कॉमन लेंगे, x प्लस 2 दोबारा से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 3 और बराबर 0। फिर हम इसे पहले 0 के बराबर करेंगे
x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर आएगा -2, और इसे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, और x बराबर आ गया हमारा 3/2, और ये समीकरण द्विघात समीकरण के मूल -2, 3/2, ये हमारी समीकरण के मूल हो। देखिए अब इसके भी मूल ज्ञात करने हैं। पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, फिर हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए गुणा आनी चाहिए हमारी। ऐसी दो संख्याएं हमें देखनी है जिनकी गुणा 10 आए और जोड़ें तो 7 आए। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 10 और जोड़ें तो 7। तो ऐसी दो संख्याएं हो गई 5 और 2, 5 और 2 7, और 5 दूनी 10। तो हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी थी, और ऐसी दो संख्याएं हैं 5 और 2। तो √2x² प्लस, और यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे, और प्लस का 5 √2 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं हैं हमारी 5 प्लस 2। अब हम इससे इस तरह से लिखेंगे √2x² प्लस, इसी गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब दो के जोड़े बना के इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारा x कॉमन है, तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ से हमारा √2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √2x और प्लस 5 बराबर 0। हमने यहाँ पे √2 कॉमन लिया है, और 2 जो होता है वो √2 गुणा √2 के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ से हमारा √2 बच जाएगा। अब दोनों ब्रैकेटों में फिर x आ गया, तो √2x प्लस 5 दोबारा से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा x, और यहाँ से बचेगा प्लस √2 और बराबर 0। पहले हम इसे 0 के बराबर करेंगे, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, और x बराबर -5/√2, और इसी तरह से हम x प्लस √2 बराबर 0, और x बराबर हो गया -√2। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल -5/√2, माइनस का √2 है। तो ये हमारा आंसर होगा। और दूसरा हमारा चौथा सवाल है ये, तो इसे हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं इस तरह से, 8 हमारा एलसीएम आएगा, और इसकी बटी में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 x² और माइनस की 8x प्लस का 1 बराबर 0, और इसकी 1 से आड़ी गुणा कर लेंगे बटे 1 करके, और तो ये आ जाएगा 16x² माइनस की 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम इसकी गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस, यहाँ पे इसे इस तरह से लिख लेंगे, और प्लस 1 बराबर 0। अब हमारी गुणा 16 और बचना चाहिए 8, जोड़ के आना चाहिए 8। तो दो संख्याएं हमें ऐसी देखनी है, तो संख्याओं का गुणनफल 16 और जोड़े तो 8। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल 16 हो और उन्हें जोड़े तो 8 आए। तो ऐसी संख्याएं हैं 4 4, यानी कि 4 प्लस 4, तो 16x² माइनस, इसकी गुणा करेंगे तो 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0।
यहाँ से हम 4x हमारा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे और 4x, आगे माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट हम लगा रहे हैं तो अंदर का चिन्ह बदल के आएगा बराबर 0। फिर दोनों ब्रैकेटों में x आ गया और दोबारा से कॉमन लेंगे 4x माइनस 1, यहाँ से बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। पहले हम इसे बराबर 0 के बराबर करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर हो गया 1/4। इसी तरह से 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल 1/4, 1/4 है। ये हमारा आंसर था। देखिए ये पहले का 5वां सवाल है और इसके भी हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 100 आए और योगफल 20 आए। तो देखिए इस तरह से करेंगे हम 100x² माइनस, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे और प्लस का 1 बराबर 0। देखिए गुणनफल इसकी और इसकी गुणा के बराबर, यानी कि 100, गुणनफल आना चाहिए 100 और प्लस का निशान इसलिए जोड़ने पर आने चाहिए 20। तो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 100 और योगफल 20, तो 10 और 10, तो ऐसी संख्याएं होगी 10 प्लस 10, तो ये हो गया 100x² माइनस, इसकी गुणा कर देंगे तो 10x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे और उनमें से कॉमन ले लेंगे। 2 का जोड़ा बना लिया हमने और इसमें से हमारा कॉमन है 10x, यहाँ से बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। देखिए चिन्ह बदल के आएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह आया है, इसलिए हम चिन्ह यहाँ पर बदल देंगे। फिर दोबारा से 10x माइनस 1 दोबारा से कॉमन, यहाँ से बचेगा 10x माइनस 1 और बराबर 0। पहले हम इसे बराबर करेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 10x बराबर 1 और x बराबर हो गया 1/10। इसी तरह से 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल 1/10, 1/10 है। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए ये दूसरा जो हमारा सवाल है, इसमें दिया है कि उदाहरण नंबर 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 में हमारा ये सवाल दिया हुआ है पहला, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो मान लेंगे हम यहाँ पे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x थी और
जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स थी। क्योंकि दोनों का योग 45 है तो हमने जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान ली, एक्स। जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स मान ली हमने, और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों के जोड़कर 45 थे, अब जॉन के पास अगर एक्स हैं तो जीवंती के पास उस टोटल 45 में से, यानी कि उस टोटल में से जॉन के कंचों को घटा देंगे तो जीवंती के कंचे निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 45 में से जॉन के कंचे घटा देंगे तो वो जीवंती के कंचे बराबर होंगे। अब 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x माइनस 5। इसी तरह से 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स माइनस 5। 5 कंचे खो दिए तो हम 5 कंचे इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे यहाँ पे 40 माइनस एक्स। अब दोनों के कंचों का गुणनफल, तब दोनों के कंचों का गुणनफल बराबर 124 है। तो दोनों के कंचे कितने हो गए, तो जॉन के पास कंचे हो गए x माइनस 5 खोने के बाद, और जीवंती के 5 कंचे खोने के बाद 40 माइनस एक्स बराबर 124 के। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की 40 से गुणा करेंगे तो 40x, फिर x की गुणा x से तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 5 से 40 की गुणा करेंगे तो माइनस का 0 और 4 पंजे 20 और माइनस 5 की 6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x और बराबर हो जाएगा 124। हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40 ये और 5 ये, तो ये हो गया सब 45 एक्स और माइनस 24 भी उठा 124 को उठा के धर लाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 324 बराबर 0। अब हम इसमें माइनस से गुणा कर देंगे सारी समीकरण को तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस का 324 और बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे एक्स और प्लस का 324 और बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे 324 के टुकड़े करके देखेंगे, 2 से कर लेंगे तो 2 से 2 ही करना 2 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 ही करना 2, फिर 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 ही करना 3। अब हमें देखना है प्लस का निशान है, ये गुणा तो आनी चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा 324 आए
और जोड़ने पर 45 आए। तो ऐसी दो संख्या देखनी है हमें। तो दो दो दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ये हमारी संख्या हो गई। यहाँ से यहाँ तक गुणा दी हमने तो 36 आ गया और ये आ गया 3 तिया 9। तो 36 और 9 होते हैं 45। इनकी गुणा आएगी 324। तो वो हमारी दो संख्याएं हो गई 36 प्लस 9। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 36 और 9 45 और गुणा करते हैं तो 324। यहाँ हम इसे इस तरह से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसकी गुणा करेंगे तो यह आएगा 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 और बराबर 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हम दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा कॉमन आएगा x माइनस 36 और माइनस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस इससे भाग देंगे 9 से तो 9 तिया 27 और बचा हमारा 5 हो गए 54, 9 छंग 54 और बराबर 0। यहाँ से हम फिर दोबारा से कॉमन लेंगे x माइनस 36 और यहाँ से हमारा बचेगा x माइनस 9 और बराबर 0। तो देखिए ये हमारे गुणनखंड आए थे। अब हम इससे करेंगे, पहले इसे 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर आ गया हमारा 36। तो जॉन के पास हमने कंचे माने थे, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर मानी थी हमने x। तो x बराबर आ गया हमारा 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x और x का मान है हमारा 36। तो यहाँ से इसे घटा देंगे तो बराबर बचेगा 9। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यानी कि जॉन के पास 36 कंचे थे। तो अगर जॉन के पास कंचों की संख्या थी यानी और इनके पास कितनी थी 9, तो एक उत्तर ये हो गया हमारा। और दूसरा आप इसे लेते हैं x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 9 यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर 9 थी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x थी और यहाँ हो जाएगा 45 माइनस x का मान है हमारा 9। जब इसे घटाएंगे तो बराबर कितना आ गया था 36 थी। तो ये हमारे डबल डबल उत्तर आए हैं। अगर जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास कितने थी कंचे 9 और जॉन के पास कंचों की संख्या 9 थी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 थी। तो इस तरह से हमारे डबल डबल उत्तर आया है। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x थी। मान लेंगे यहाँ पे माना
उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x थी। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x थी। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर 55 माइनस x रुपए। चुपचाप लिख दो, चुपचाप कर आधे दौड़ तो इंजन को आधे पे कर सको दोबारा ना डाउन ना पड़े। इतने रुपए थी, इतने रुपए थी। तो फिर ये कहते हैं किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, तो किसी या उस दिन खिलौनों की कुल निर्माण लागत, खिलौनों की कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपए थी। तो उस दिन कुल कितने निर्माण खिलौनों की संख्या कितनी थी x। उस दिन कितने निर्माण हुआ x का। प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी थी 55 माइनस x। तो कुल लागत कितनी होगी, जितनी उस दिन निर्माण हुए थे खिलौने उससे एक खिलौने की कीमत या एक की लागत को गुणा कर देंगे तो कुल लागत निकल के आ जाएगी, यानी कि x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। इसे उठा के धर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, इसे भी उठा के धर ले जाएंगे लेकिन लिखेंगे इधर ही, तो ये हो जाएगा माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0। तो देखिए हमने 750 के यहाँ पे गुणनखंड कर लिए, 2 से काट लिया तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से तो 5 25 पंजे 125, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो ये 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे x प्लस के 750 बराबर 0। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा 750 आए और योग यहाँ प्लस है इसलिए योग 55 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हो गई 30 और 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 और प्लस 25। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 55 और गुणा 750, ऐसी दो संख्याएं हैं 30 और 25। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 30x और माइनस के 25x प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ से हम x को दो का जोड़ा बना के यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस, और इससे जब भाग देंगे तो 25 तिया 75, 30 आ गया बराबर 0। और दोबारा से कॉमन लेंगे तो x माइनस 30
और x माइनस 25 और बराबर 0। यहाँ हम पहले x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारा 30 और x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारा 25। तो यहाँ पे हमारे दो उत्तर निकल के तैयार हुए। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 या 25 थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारे दोनों ही आंसर प्लस में आए हैं, इसलिए यहाँ पे हम दोनों ही आंसर लिखेंगे। या तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 थी या फिर 25 थी, दोनों ही